अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध का भविष्य अब ह्यूमनॉइड रोबोट, तो अब ये क्लियर है कि फ्यूचर सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि इंसानों। जैसे ही मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू की, कई दिलचस्प बातें सामने का सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। इन रोबोट्स ने आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ ह्यूमन मूवमेंट की नकल की। ब्रेन सिस्टम अविश्वसनीय जो हाई स्पीड पावर में हमले करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब आधुनिक भारतीय रोबोट्स के बारे में मदद करेगा और आर्मी के काम को सरल और प्रभावी बनाएगा। एरो आर्क का विजन है कि मिलिट्री रोबोटिक। अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध का भविष्य अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ह्यूमनॉइड रोबोट जो कभी केवल स्टार वॉर्स और दी टर्मिनेटर जैसी फिल्मों तक सीमित थे, अब एक वास्तविकता बन चुके हैं जो आने वाले कल के युद्ध क्षेत्रों और इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं। सोचिए कि युद्ध का भविष्य ठीक स्टार वॉर्स और दी टर्मिनेटर की दुनिया से निकला हुआ हमारी आंखों के सामने आकार ले रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो कभी साइंस फिक्शन तक सीमित थे, अब हकीकत में बदल रहे हैं। दुनिया भर में देश इस तकनीक में भारी संसाधन झोंक रहे हैं जो इंडस्ट्रीज और हमारे रोजमर्रा के जीवन को नया रूप देने के लिए तैयार है। आज हम ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करने की ग्लोबल रेस को समझेंगे, खासकर यह देखने के लिए कि अमेरिका और चीन इस रेस में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की दौड़ तेज हो रही है और मुकाबला जबरदस्त है, जिसका नेतृत्व दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें कर रही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। लेकिन क्या हो अगर ये रोबोट हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कर सकें? हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, जिससे रोबोट इंसानों और उनके आसपास के माहौल के साथ ऐसे तरीके से जुड़ पा रहे हैं जो लगभग जीवित जैसे लगते हैं। सोचिए, ऐसे रोबोट जो अब सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करते, वे खुद से सोच सकते हैं। एआई की बदौलत ये ह्यूमनॉइड रोबोट अभूतपूर्व गति से आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं, ज्यादा जटिल काम संभाल रहे हैं और अपने माहौल के प्रति ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसकी हमने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आगे क्या, हम ये सब जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोबोट्स और ह्यूमनॉइड्स में असली फर्क क्या है? क्या रोबोट सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले मशीन हैं या ये अब खुद से भी सोच सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रोबोट और ह्यूमनॉइड में सबसे बेसिक फर्क क्या है। रोबोट वो मशीनें होती हैं जो टास्क्स को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकती हैं, जो आमतौर पर प्रोग्राम्ड होती हैं या एआई से कंट्रोल होती हैं। जबकि ह्यूमनॉइड एक खास तरह के रोबोट होते हैं जिन्हें इंसानों जैसा दिखने और उनके हाव भाव, बिहेवियर और काम को कॉपी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मोटे मोटे तौर पर कहें तो इंसान की जगह मेटल और सिलिकॉन से बनी एक मशीन जो इंसानों जैसा सब कुछ कर सके। फिलहाल थॉट प्रोसेस तो यही है इन सभी टेक कंपनीज का। तो सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे ना भूख लगे, जो ना थके, जो ना बहस करे, बस काम करता जाए। तो इमेजिन कीजिए, अगर आपको ऐसा ही कोई साथी मिले जो बिना थके 24 घंटे 7 दिनों तक आपके लिए काम करता रहे। साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना? पर असली सवाल ये उठता है, आखिर ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन क्यों बनता जा रहा है? इसका जवाब सीधे एआई से जुड़ा है। लेकिन सोचिए, अगर एआई ना होती तो क्या ये मुमकिन था? इंसान अच्छी तरह जानते हैं कि ह्यूमनॉइड्स को बनाने से वर्किंग क्लास पर भारी असर पड़ेगा। फैक्ट्री वर्कर पे ऑटोमेशन धीरे धीरे उन्हें रिप्लेस कर रहा है। कस्टमर सर्विस पे एआई बॉट्स इसे पहले ही टेक ओवर कर रहे हैं। मिलिट्री पे ह्यूमनॉइड्स भविष्य के सुपर सोल्जर बन सकते हैं जो बिना थके, बिना डरे हर मिशन को अंजाम देंगे। फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश और इंडस्ट्रियलिस्ट इस रेस में क्यों लगे हैं? क्योंकि जिसे सबसे पहले परफेक्ट ह्यूमनॉइड आर्मी मिली, वही दुनिया पर राज करेगा। इतिहास गवाह है, इंसान हमेशा खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेता है। चलिए इसे सिंपल भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं। आज आप ब्लिंकिट या स्विगी से मिनटों में सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का कमाल है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट ये भी इंटरनेट के बाय प्रोडक्ट हैं। क्या इसका प्रतिकूल असर नहीं हुआ है छोटे बड़े दुकानदारों पर? हाल ही में डी मार्ट, जो देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है, उन्होंने अपने तिमाही नतीजों में स्वीकार किया कि उनका धंधा मंदा हो रहा है क्विक कॉमर्स की वजह से। यहाँ क्विक कॉमर्स से मतलब ब्लिंकिट और स्विगी जैसी कंपनियों से है। वैसे ही
ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स के कोर में भी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, खासकर जनरेटिव एआई ही है जो ब्रेन का काम करती है, और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इसे प्रिंसिपल ऑफ मशीन ऑपरेशंस और फिजिक्स के लॉज, जैसे कि ग्रेविटी के साथ इंसानों जैसा बनाने का काम करती है। अगर एआई ना होती तो क्या ये मुमकिन था? सोचिए, एआई नहीं होती तो क्या ये रोबोट इतने स्मार्ट बन पाते? क्या ये सिर्फ एक मेटल बॉडी ही रह जाते? यहाँ ट्विस्ट ये है कि रोबोट अब खुद से सीखना शुरू कर रहे हैं। जनरेटिव एआई उन्हें यह क्षमता दे रही है कि वे नए स्किल्स सीख सकें, बिना इस जरूरत के कि हर छोटी चीज ह्यूमन प्रोग्रामर सिखाएं। अब आप समझ चुके हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स में एक आर्टिफिशियल ब्रेन होगा जो उन्हें लगभग हर इंसानी काम करने लायक बना देगा, खासकर जहां फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जैसे मिलिट्री में। संभावनाएं दिमाग चकरा देने वाली है। ऐसे रोबोट जो अडेप्ट कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और इतनी तेजी से सुधार कर सकते हैं कि हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाएं। लेकिन क्या वे जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? तो अब ये क्लियर है कि फ्यूचर सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि इंसानों जैसे रोबोट्स का भी है। अब सवाल ये है, हम इन्हें कंट्रोल करेंगे या ये हमें? तो ऐसे में मैं यह जानने के लिए उत्सुक हुआ कि दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू की, कई दिलचस्प बातें सामने आईं, जिनका जिक्र हम आगे करते रहेंगे। अभी अमेरिका और चीन दो ऐसे देश हैं जो ह्यूमनॉइड की रेस में सबसे आगे हैं। चाइनीज न्यू ईयर 2025 के दौरान यूनिट्री कंपनी के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने ऐसा जबरदस्त डांस परफॉर्म किया कि वह वर्ल्ड वाइड टॉप न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बन गया। लेकिन अमेरिका कहां पीछे रहने वाला था? उन्होंने भी फैंटम एम के एक रोबोट का शो ऑफ किया जो डीजे बनकर स्टेज पर धूम मचा रहा था, मानो वो ये मैसेज दे रहे हो कि चाइनीज रोबोट्स तो नाचने वाले हैं, असली खिलाड़ी तो हम हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमेरिकन मीडिया ने इसे और भी बड़ा बना दिया। फैंटम MQ-1 को लेकर इतना हाइप है कि अब ये कहा जा रहा है कि ये रोबोट आर्मी में शामिल होने के काबिल भी है। जब मैंने कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं चौंक गया। मुझे लगा था कि इस रेस में अमेरिका सबसे आगे होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। बल्कि चीन इस गेम को लीड करता नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है, कौन कौन से पायनियर्स इस रोबोटिक क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं? चलिए इसे डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। ये कुछ शॉकिंग फिगर्स हैं। फरवरी 2025 तक दुनिया की टॉप 16 ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनियों में 6 अमेरिकी कंपनियां हैं, एक ब्रिटिश, एक कनाडा की है, और सबसे चौंकाने वाली बात, 8 चीनी कंपनियां हैं। यानी अमेरिका और चीन के बीच ये होड़ अब अपने पीक पर है। पर आखिर भविष्य में बाजी कौन मारेगा? अब इस सवाल का जवाब इतना अहम क्यों है? इसका जवाब छुपा है इकोनॉमिक्स में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यह है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी का 50% हिस्सा ह्यूमन लेबर पर टिका हुआ है। यानी अगर ह्यूमनॉइड रोबोट्स वर्कफोर्स में उतरते हैं तो लेबर कॉस्ट घटेगी, लेकिन बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी ज्यादातर ह्यूमनॉइड रोबोट्स वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज तक सीमित है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 तक ये हमारी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, हॉस्पिटल्स में, शहरी क्षेत्रों में और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2040 तक लगभग 10 अरब ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में होंगे। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? आइए समझते हैं। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2035 तक ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट 33 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अर्क इन्वेस्ट का अनुमान इससे भी बड़ा है, 24 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि इसका असर इतना विशाल होगा कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। कुछ इंटरेस्टिंग कंपाइलेशंस किया हमने, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स आए जो मुझे काफी रोचक लगे। पहले अमेरिकन कंपनी जो इस फील्ड में अभी सबसे आगे दिख रहे, उसमें सबसे पहले नंबर पे है टेस्ला, और उसका ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस है। और ये ह्यूमनॉइड रोबोट लेबर ऑटोमेशन के लिए जनरल पर्पस को फोकस करके बनाया गया है। करंट डेवलपमेंट में ये ऑप्टिमस फैक्ट्रीज में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और आगे चलकर ये घरों में भी मदद करेगा। इसका मकसद रिपेटिटिव और फिजिकली डिमांडिंग कामों में इंसानों की जगह लेना है। फ्यूचर में यह वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू कामों को भी संभालेगा। इलॉन मस्क का दावा है कि इसकी कीमत लगभग $20,000 होगी। टेस्ला का विजन है कि इसे एक सस्ता,
मल्टी यूज रोबोट बनाना चाहती है जो टेस्ला की एआई और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह इंटीग्रेटेड हो। नेक्स्ट है फिगर एआई, जिसका ह्यूमनॉइड रोबोट फिगर 2 है और ये जनरल वर्कफोर्स रिप्लेसमेंट के लिए ह्यूमन लाइक एआई पावर्ड रोबोट को फोकस करके बनाया गया है। करंट डेवलपमेंट में यह फिगर 2 को लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में इंसानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने इन्वेस्ट किया है, जिससे इसके हाई लेवल एआई इंटीग्रेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका मकसद बिना रिट्रेनिंग के इंसानों की तरह काम करने वाले रोबोट्स तैयार करना है। फिगर एआई का विजन एक ऐसा स्मार्ट ह्यूमनॉइड बनाना चाहता है जो बड़े पैमाने पर इंसानों की जगह ले सके। नेक्स्ट है बोस्टन डायनामिक्स और उसका ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस। इसे मोबिलिटी, रिसर्च और एडवांस्ड रोबोटिक्स पर फोकस करके बनाया गया है। करंट डेवलपमेंट में ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस अब तक का सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो पार्कोर, रनिंग और हाई स्पीड मूवमेंट्स में माहिर है। इसे रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है, न कि सीधे लेबर रिप्लेसमेंट के लिए। इसकी फुर्ती और संतुलन इसे बाकी रोबोट्स से अलग बनाते हैं। फिलहाल ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसे रोबोटिक मूवमेंट्स को और बेहतर बनाने के लिए एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 1X टेक्नोलॉजीज का ह्यूमनॉइड रोबोट नियो, जिसे सस्ता और स्केलेबल ह्यूमनॉइड वर्कफोर्स के नजरिए को फोकस करके बनाया गया है। करंट डेवलपमेंट में ये ह्यूमनॉइड रोबोट नियो एक ऐसा ह्यूमनॉइड है जिसे एवरीडे जॉब्स के लिए तैयार किया गया है। कम लागत में तैयार किया गया यह रोबोट बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। इसे ओपन एआई का सपोर्ट मिला हुआ है, जिससे यह कमर्शियल वर्कफोर्स के लिए बेहद प्रभावी विकल्प बन सकता है। 1X टेक्नोलॉजीज का लक्ष्य ह्यूमनॉइड रोबोट नियो को ऑफिस, फैक्ट्री और कमर्शियल स्पेस में उतना ही आम बनाना है जितना आज स्मार्टफोन है। अब बड़े टेक जाइंट में एग्जाम्पल के लिए एनवीडिया को ही लीजिए। ये टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी 2025 में अपने जेटसन थोर कंप्यूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो खास तौर पर नेक्स्ट जनरेशन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को पावर देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एआई और रोबोटिक्स में इन एडवांसमेंट्स के साथ हम सिर्फ उन मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ हेल्प करती हैं, बल्कि ऐसी मशीनों की बात कर रहे हैं जो सोच सकें, सीख सकें और माहौल में घुल मिल सकें। क्या यह टेक्नोलॉजी का संगम हमारे जीने के, काम करने के, बुजुर्गों की देखभाल करने और आर्मी को पावरफुल बनाने के तरीके को बदल सकता है, जैसा कि चाइना अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए उम्मीद करता है? ये मानवाकार रोबोट अमेरिकी सेना में अपनी जगह बनाने में सफल हो चुके हैं, जैसे कि यह इंटरेस्टिंग रोबोट पेटमैन प्रोटेक्शन एंसेम्बल टेस्ट मैनिक्विन। एक बॉस्टन डायनामिक्स द्वारा विकसित पेटमैन एक पूर्ण आकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे केमिकल सेफ्टी सूट का टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चल सकता है, स्क्वाट कर सकता है और अन्य इंसानों जैसे हाव भाव को कर सकता है, ताकि सेफ्टी गियर के लिए वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य उपकरण का टेस्ट करना है, लेकिन इसके विकास ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भी प्रगति की है और ये एटलस बॉस्टन डायनामिक्स द्वारा बनाया गया। एटलस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे शुरुआत में सर्च और रेस्क्यू मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। बीते वर्षों के दौरान एटलस ने महत्वपूर्ण एडवांसमेंट की है, जो काफी फुर्ती और बैलेंस्ड मूवमेंट का प्रदर्शन करती है। हालांकि करंटली इसे एक्टिव आर्मी सर्विस में तैनात नहीं किया गया है, इसके विकास पर सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा संभावित भविष्य के इस्तेमाल के लिए बारीकी से नजर रखी जा रही है। चीन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। 2025 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के दौरान यूनिटरी रोबोटिक्स के 16 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने ट्रेडिशनल डांस प्रस्तुत किया, जो देश की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। इन रोबोट्स ने आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ ह्यूमन मूवमेंट की नकल की, वह तो अविश्वसनीय था। चीन की तरफ से पहली कंपनी है यूनिटरी, जिसका ह्यूमनॉइड रोबोट H1 और G1 है। इनका फोकस एरिया है क्वाड्रूपेड रोबोट्स, मोबिलिटी, एआई इंटीग्रेशन और डायनामिक मूवमेंट। करंट डेवलपमेंट में H1 और G1 2 फीट वाले रोबोट हैं, जो वर्तमान में सबसे सक्षम मॉडल में से एक है। यूनिटरी G1 ये ह्यूमनॉइड रोबोट असाधारण लचीलापन दिखाता है, जो सामान्य मानव क्षमताओं से कहीं अधिक है। इसमें जोड़ों की एक्सटेंसिव रेंज है,
जिसमें 23 से 43 जोड़ मोटर्स शामिल हैं। G1 इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग द्वारा संचालित है, जिससे यह अपने व्यवहार को अडेप्ट और विकसित कर सकता है। यह फोर्स कंट्रोल्ड निपुण हाथों से लैस है, जो इसे सटीक हेरफेर करने की क्षमता प्रदान करते हैं, और यह इंसानी हाथों के कार्यों की सटीक नकल करता है। दूसरा सफल मॉडल यूनिट्री H1, ये चीन का पहला पूर्ण आकार का जनरल पर्पस ह्यूमनॉइड रोबोट है जो दौड़ने में सक्षम है। H1 में स्टेबल गेट और हाई फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट की क्षमता है। ये ऑटोमेटिकली रूप से उबड़ खाबड़ सतहों और वातावरण में नेविगेट कर सकता है, आराम से चल सकता है और दौड़ सकता है। H1 में एडवांस्ड पावर ट्रेन सिस्टम्स हैं जो हाई स्पीड पावर में घूमने और लचीलापन देते हैं। यूनिट्री का विजन है कि खुद को एडवांस्ड रोबोटिक्स में एक लीडर के रूप में स्थापित करना और उनका टारगेट मोबाइल रोबोट्स की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। उनका विजन है कि ऐसे रोबोट्स बनाए जाएं जो इंसानों के साथ हर दिन के कार्यों में काम कर सकें और AI की भूमिका को इंसानों की मदद में दोनों इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ा सकें। अगला है अगीबॉट और इनका ह्यूमनॉइड रोबोट युआनजेंग एयर 2 है। इनका फोकस एरिया है ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन, ह्यूमनॉइड डिजाइन, सर्विस रोबोट्स। करंट डेवलपमेंट में युआनजेंग A2 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंसान की हाव भाव और भावनाओं की नकल करता है ताकि मुलाकात असली लगे। इसे रियल मानव कार्यों में असिस्टेंट बनना, सहायता करना और शिक्षा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। अगीबॉट का विजन है कि लॉन्ग टर्म गोल है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को समाज में इंटीग्रेट करना है ताकि ऐसे रोबोट्स बनाए जाएं जो इंसानों के जीवन को बेहतर बना सकें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंसान जैसे इंटरेक्शन की आवश्यकता हो। वे ऐसे रोबोट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इंसानों के साथ रोजमर्रा के कार्यों में नजदीकी से काम कर सकें। इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एडवांसमेंट्स के अलावा चीन की सेना अपने ऑपरेशंस में रोबोटिक्स के नए प्रयोगों को शामिल कर रही है। हाल के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दौरान चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने राइफल से लैस रोबोट डॉग्स का प्रदर्शन किया। ये रोबोट डॉग्स जांच करने के लिए, दुश्मनों की पहचान करने और टारगेट पर हमले करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो आधुनिक युद्ध तकनीक में एक महत्वपूर्ण छलांग को दिखाते हैं। अब थोड़ा भारतीय रोबोट्स के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं है, फिर भी 4 लेग्स रोबोट में ये रोबोट डॉग्स बड़े काम के हैं, खासकर आर्मी में। पहली कंपनी है एरोआर्क। इनका फोकस एरिया है क्वाड्रूपेड रोबोट्स का विकास, मिलिट्री उपयोग के लिए करना। करंट डेवलपमेंट में एरोआर्क कंपनी ARCV म्यूल रोबोट के पीछे है, जो एक क्वाड्रूपेड रोबोट है जिसे कॉम्बैट की स्थितियों में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। ARCV म्यूल अपने आप से चलने वाला होगा, जो कई क्षेत्रों में मदद करेगा और आर्मी के काम को सरल और प्रभावी बनाएगा। एरोआर्क का विजन है कि मिलिट्री रोबोटिक्स को एडवांस करके ऑटोमेटिक सिस्टम का निर्माण करना है, जो कठिन वातावरण में ह्यूमन सोल्जर्स को सपोर्ट और सेफ्टी दे सके, जिससे बैटल के संचालन में सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ सके। नेक्स्ट है ईडिथ डिफेंस सिस्टम्स, जिसका फोकस है क्वाड्रूपेड रोबोट्स का इस्तेमाल डिफेंस के यूज के लिए बनाना। करंट डेवलपमेंट में ईडिथ डिफेंस सिस्टम्स ने ब्लैक पैंथर क्वाड्रूपेड रोबोट को विकसित किया है, जिसे आर्मी के यूज के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोबोट कठिन क्षेत्रों में फुर्ती से काम करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। इनका विजन है कि डिफेंस रोबोटिक्स के क्षेत्र में नए प्रयोग करना, एडवांस्ड क्वाड्रूपेड सिस्टम को प्रोवाइड करना जो सैन्य बलों की क्षमताओं को बढ़ाए, विभिन्न ऑपरेशनल हालात में मोबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करना है। अब बात करते हैं एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है जो तेजी से उभरते हुए इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रही है। 2025 में अपनी नेक्स्ट जनरेशन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लॉन्च करने की योजना के साथ और रिलायंस इंडस्ट्रीज के भारी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट से एडवर्ब टेक्नोलॉजीज परमानेंट प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार है। जनवरी 2025 में आर्मी परेड के दौरान इंडियन आर्मी ने शोकेस किया कि रोबोट डॉग्स इंडियन आर्मी का हिस्सा है और मुश्किल हालात में आर्मी के जवान की जान को जोखिम में डाले बिना ऑपरेशंस को कर सकते हैं। इसके कुछ खास उपयोगों में जैसे कि बम स्क्वाड में मदद करना, स्पॉटर की तरह आगे जाना और कई सारे काम हैं जो इंडियन आर्मी को और मजबूत बनाएंगे। जैसे जैसे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रही है,
क्या भारत की नई तकनीकें रोबोटिक्स के भविष्य को उन तरीकों से बदल सकती हैं जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है? खैर, इसे भविष्य पर छोड़ देते हैं। तेजी से हो रहे प्रोग्रेस के बावजूद आगे का रास्ता बिना रुकावटों के नहीं है। ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना जो वास्तव में मानव पर्यावरण में पूरी तरह से घुल मिल सके, इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीकी बाधाओं को पार करना जरूरी है, चाहे वह जटिल इंटरेक्शन को समझना हो या सच्ची स्वायत्तता प्राप्त करना। यानी वास्तव में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को स्वतंत्रता देकर अपने आप से काम करने की आजादी देना। लेकिन यहां एक पेंच है। ये चुनौतियां नई तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। लगातार निवेश और निरंतर प्रगति के साथ ये रोबोट सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनने की राह पर हैं। सवाल यह है कि वे यहां कब तक आएंगे और जब वे आ जाएंगे तो हम कैसे तैयार होंगे। खैर, मैं इसे आपके विचार के लिए छोड़ देता हूं। जैसे जैसे अमेरिका, चाइना और अन्य देश ह्यूमनॉइड रोबोट्स के विकास में आगे बढ़ रहे हैं, हम एक नए युग की कगार पर खड़े हैं। मानव की बुद्धिमत्ता और रोबोटिक प्रिसीजन का संगम इंडस्ट्रीज को नया रूप देने की, दैनिक जीवन को बेहतर बनाने की और महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने का वादा करता है। मानवाकार रोबोटों का भविष्य केवल हमारे जैसे दिखने वाली मशीनों का नहीं है, बल्कि ऐसे सहयोगियों और सहायक बनाने का है जो हमारे मानवीय अनुभवों को समृद्ध करें। लेकिन ठहरिए, टेक्नोलॉजी जितनी प्रभावशाली है, ये कुछ बड़े नैतिक सवाल भी उठाती है। अगर एआई सैनिक मानव सैनिकों की जगह ले लेते हैं तो उनके कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम एक स्वतंत्र मशीन पर जीवन और मृत्यु की शक्ति के साथ भरोसा कर सकते हैं? तो यहां अंतिम सवाल है, क्या यह तकनीकी क्रांति का उदय है जो दुनिया को सुरक्षित बनाएगा, या हम सीधे एक उच्च तकनीकी युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं? एक बात पक्की है, एआई हथियार की दौड़ शुरू हो चुकी है और अब कोई वापसी नहीं है। आपका क्या ख्याल है? क्या एआई सैनिक भविष्य हैं या एक खतरनाक जुआ? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाला लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद।